अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत और करम से। दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इल्म का शहर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 2.4, जो कि हमारा डेरिवेशन वाला चैप्टर चल रहा है सेकेंड ईयर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे लेक्चर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब 5 के अंदर देखिए आपके पास, अगर गौर करें कि डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे अब आपने परेशान नहीं होना, जहाँ लिखा हुआ है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4, तो उस पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो उसमें आपके पास क्या होता था कि हम लेट करते थे u इज इक्वल टू जो फंक्शन गिवन होता था। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ दी गई है, तो हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब जो ये वाली वैल्यू गिवन है इसको आप u कर लें, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। और जो ये वाली वैल्यू गिवन है इसको आप v कर लें, v इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अगर ये u है, ये v है, तो हमने फाइंड क्या करना होगा? तो डेफिनेटली du/dv फाइंड करना होगा। लेकिन इसको जब जब हम इसमें एक्सपेंड करेंगे तब आपके पास क्या बनेगा? तब आपके पास ये बनेगा du/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? dx/dv। तो इस लिहाज से हमें ये दोनों वैल्यूज़ को पहले फाइंड करना पड़ेगा, इसको और इसको। तो इसमें फिर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। चले जी, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं du/dx को, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस एक्स की पावर 2 को ऊपर -2 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा -2, फिर x की पावर -2 -1। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? 2x माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3, तो फाइनल 2x प्लस 2/x की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो x³ 2x की पावर 4 आ गया, x³ को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो फाइनल du/dx आपके पास ये आ गया। स्क्वायर था तो इस वजह से नीचे क्यूब बन गया। इसी तरह इधर आ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? dv/dx इज इक्वल टू 4x³। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर लेना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? du/dv इज इक्वल टू du/dx मल्टीप्लाई बाई dx/dv। अब दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। पहले तो du/dx की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2x की पावर 4 प्लस 2/x³, और यहाँ पे देखें dx/dv है, जबकि ये है dv है, तो उलट हो जाएगा 1/4x³। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³, और मल्टीप्लाई बाय 1/4x³। तो यहाँ 2 और x³ और x³ x की पावर 6 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट du/dv इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/2x की पावर 6। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बड़े ही आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, आसानी से आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको यू लेट कर लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाली जो वैल्यू होगी उसको आपने वी कर लें या कोई और वेरिएबल कर लें। तो फिर आपने जो वेरिएबल आप लेट करेंगे फिर उसी को साथ लेके चलना है। ये ना हो कि आपने इधर वी लिखा है तो यहाँ पे यू टी हो, जेड आ जाए, नहीं, जो लिखा है फिर उसी के हिसाब से आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। चलिए जी, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों, अब आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है 1 + x² की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x², तो कोई बात नहीं, उसी तरह हम इसको कर लेंगे जी। ये अब आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पहले आप बेशक लिख लें कि ये आपके पास u है 1 + x² की पावर n, और ये आपके पास क्या है? v है x²। तो हमें क्या चाहिए? du/dv विच इज़ इक्वल टू du/dx डॉट dx/dv। तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसका उसी तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो ये du/dx पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस,
फिर फर्दर अंदर वाले की डेरिवेशन, तो अंदर वाले की डेरिवेशन 2x आ जाएगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास बनेगा 2xn इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया du ओवर dx। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो ये dv ओवर dx जो कि 2x आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, du ओवर dv विच इज़ इक्वल टू du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dv। तो इसका जो फाइनल आपके पास रिजल्ट बनेगा, इसका बनेगा 2xn 1 प्लस एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, इसको उलट कर लेते हैं 1 ओवर 2x। अब 2x से 2x कट गया, तो फाइनल du ओवर dv n इंटू 1 प्लस n की पावर n-1, ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। तो दोस्तों इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी पावर n है तो n से आपने परेशान नहीं होना। उसी तरह हम सिंपल जिस तरह पावर रूल अप्लाई करते हैं उसी तरह इसको ओपन कर लेंगे और फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी, अब इसके एक लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 और 4 है वो भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके हम लास्ट वाले पार्ट की तरफ करते हैं और फिर आज की एक्सरसाइज हम जो कि 2.4 है इसको कंप्लीट करते हैं। चलें जी, इसका जो हम लास्ट पार्ट है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब है, उसी तरह हम करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसी तरह du ओवर dx और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा जी, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो डेरिवेशन आ जाएगी 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे और इसकी जो डेरिवेशन भी 2x ही आ जाएगी। दोस्तों यहाँ जब हम लोगों ने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x क्यूब माइनस का 2x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x और ये 2x क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये चीज़ आपस में कट गई, माइनस का 2x और माइनस का 2x, नीचे वो भी लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया du बाय dx हो गया। और इसी तरह यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये dv बाय dx विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज़ को इसी में हम पुट कर लेते हैं, जो कि आपके पास है du ओवर dv विच इज़ इक्वल टू du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dv। अब du ओवर dx की वैल्यू है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये उलट हो जाएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। एक x से एक x कटा तो माइनस 4 ओवर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 3x को आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ तक कर लें, तब भी आंसर ठीक है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरह आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है du ओवर dv इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह ये हमारे आज के एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरी आज की वीडियो है और आज के क्वेश्चन हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब बैठ के घर में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।